क्या सभी परियां भी भाग निकली, साथ में वो भी गया। कोई बात नहीं भ्रातृकश्यप, जब स्वर्गलोक अपने अधीन हो चुका है तो इन अप्सराओं का जब चाहेंगे तब मनोरंजन लेते रहेंगे। सत्य कहा भ्रातृराज। लेकिन भ्रात, इस समय हमारे हृदय में एक उमंग उठ रही है। कौन सी कैसी उमंग उठ रही है भ्रातासुरी? क्योंकि संसार के मध्य अपने शत्रु विष्णु की सबसे प्यारी धरोहर ये पृथ्वी वसुंधरा है। क्यों ना इस पृथ्वी का ही हरण कर ले, इसको अपने अधीन कर ले। जब ये पृथ्वी ही हमारी गुलाम हो जाएगी तो इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सभी हमारे गुलाम हो जाएंगे। सत्य कहा भ्रातृराज। तब वो छलिया कपटी विष्णु हमसे अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए अवश्य आएगा। जब हमारे पास पृथ्वी को छुड़ाने के लिए आएगा तब हम अपने पिछले जन्मों का प्रसोद उस छलिया कपटी विष्णु से चुकाएंगे। जाओ भ्रातृराज, प्रस्थान करो, बहुत हरि विष्णु की प्रिय वसुंधरा का जाकर के हरण करो। जिस समय वो हरि विष्णु अपनी प्रिय वसुंधरा पृथ्वी को छुड़ाने आएगा तो हेड़ा कश्यप पिछले जन्मों का प्रसाद चुकाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भ्रात, सफलता प्राप्त हो। तू यहाँ पर छुप कर बैठी है, चल हेराज के गुलाम बनने के लिए तैयार हो जा। चल, आप तो सदैव हेराज के चरणों की सेवा करेगी। प्रभु की प्यारी वसुंधरा को तो चुरा कर ले जा रहा है, आज देवताओं से तो बचकर नहीं जाएगा। उस दिन तुम दोनों ने मिलकर हमारे इंद्रासन को छीन लिया था, परंतु आज तेरा इतना दुस्साहस बढ़ गया कि प्रभु की प्यारी वसुंधरा को चुरा कर ले जा रहा दुष्ट महिला। उस दिन हम दोनों भाइयों ने
तुम्हारे इंद्रासन को छीना, आज हिरणाक्ष अकेले तुम सभी के प्राणों को छीनेगा। देख रहे हो देवताओं, आज ये मूर्ख अकेला है। चलो इस दुष्ट को संघार कर और ये सब प्यारी वसुंधरा को छीन लेते हैं। पृथ्वी को नहीं छुड़ाओगे, मूर्ख हो। तुम्हें नहीं मालूम है इस पृथ्वी के कारण हमें अपने शत्रु विष्णु से प्रसोच चुकाना है। चाल पृथ्वी बन जा गुलाम, आप तू करेगी हिरणाक्ष की सेवा। चल तुझको ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां पर विष्णु क्या है, कोई भी जीव जंतु नहीं जा सकता है। तेरा वो हाल करेंगे कि सारा संसार देखकर कंपायमान हो जाएगा। इसलिए चलो चलो तत्काल क्षीर सागर को चलते हैं और भगवान विष्णु से बतलाते हैं ताकि हमारे इंद्रासन को वापस दिला सके भगवान और अपनी प्यारी वसुंधरा को भी सिवा सके। सत्य कहते हो महाराज, तत्काल चलो राजा। चलो
ये क्या देवराज इंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि क्षीर सागर आने का सबब राजन बता दीजिए। क्षीर सागर आने का सबब राजन बता दीजिए। खाई को चेहरे पर ये श्यामलता राजन बता दीजिए। खाई को चेहरे पर ये श्यामलता राजन बता दीजिए। देवराज इंद्र, आखिर तुम्हारे चेहरे पर यह श्यामलता कैसी है? क्षीर सागर आने का कारण क्या है? हे प्रभु कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। असुरों के अत्याचारों से हे नाथ बहुत घबराया हूँ। असुरों के अत्याचारों से हे नाथ बहुत घबराया हूँ। हे प्रभु, आज तुम्हारी शरण में जानते किस लिए आया ना पड़ा। पृथ्वी लोक पर राक्षसों ने इतना आतंक मचा चुका कर दिया है कि सारी पृथ्वी उनके आतंक से त्राहिमाम करने लगी। भगवान, इतना ही नहीं, उन दोस्तों ने हमारे स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके हमारे इंद्रासन को छीन लिया। भगवान, क्या देवराज इंद्र, तुम्हारा राजपाट उसने तुमसे छीन लिया है, फिर भी तुम चिंता ना करो। हे प्रभु, इतना ही नहीं, उस हिरणाक्ष ने आपकी प्यारी वसुंधरा को चुरा कर कहीं पाताल लोक में छुपा दिया। भगवान, क्या उसकी ये मजाल कि वो हमारी वसुंधरा को चुरा लिए जा रहा है। आज वो हमारी वसुंधरा को चुरा लिए नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी मृत्यु खींच करके उसे यहाँ लेकर के आई है। देवराज इंद्र, तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते रहो, मैं अवश्य उस दुष्ट का संहार करता हूँ। चलो भगवान, तत्काल उस दुष्ट का संहार करो, नहीं तो वो आपकी प्यारी वसुंधरा को कहीं न कहीं से पहुंचाएगा। अवश्य देवराज इंद्र, तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते रहो, मैं अभी अतिशीघ्र उस दुष्ट का संहार करता हूँ।
हिराज के थाथे पर तूने हाथ कैसे लगाया? जहां से इस पृथ्वी को उठाया है वहीं पर रख दे कि बस सावधान हो जा रे चोर, ये हिरायत की थाती है कि चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती। चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज हो रे मूर्ख, इस पृथ्वी को जहां से उठाया है वहीं पर नहीं रखेगा। तो ये तलवार देख रहा है, अच्छा इस तलवार के द्वारा तेरे शरीर के एक नहीं बल्कि हजारों टुकड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो चाल मारने के लिए ये कैसा शोर? मेरा भ्रात हिराज संघारा गया। मेरे भ्रात हिराज को संघारने वाला तीनों लोगों में कोई ऐसा योद्धा वीर ही नहीं है। हाँ, अगर संघार सकता है तो वही छलिया हरि विष्णु होगा जिसने मेरे भ्रात हिराज का संघार किया है। ध्यान रखो हरि विष्णु, अपने भाई के प्रसोद का बदला अवश्य लूंगा। एक न एक दिन तेरे क्षीर सागर पर आक्रमण करके अवश्य आऊंगा, परंतु तेरे क्षीर सागर पर आक्रमण करने से पहले कुछ शक्तियों की आवश्यकता है। ये इसलिए चल करके भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता हूँ, जिससे अनेकों वरदानों को प्राप्त कर फिर क्षीर सागर पर आक्रमण करता हूँ।
देखा दोस्तों, आज हिरण्यकश्यप जान चुका है कि मेरा भाई हिरण्यराज संहार दिया गया। भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगता है और आप लोग देखेंगे दोस्तों, इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु अपने महलों में अकेली है और देवराजेंद्र अपने मन में क्या विचार विमर्श करते हैं, सीन आप लोग देखेंगे आगे की। यह मैं क्या देख रहा हूं? जब इसका भ्रात हिरण्यक्ष मारा गया तब इस दुष्ट ने तो ब्रह्मदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी, परंतु मैं इसको आघात कैसे पहुंचाऊं? समझ में आ गया, इसकी पत्नी कयाधु गर्भ से है और वो इस समय महलों में अकेली है। अगर उसने इस हिरण्यकश्यप के पुत्र को जन्म दे दिया तब तो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप इतना बलवान है तो उसकी होने वाली संतान कितनी बलशाली होगी। इसलिए मैं